बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो वन में चला गया। और अंधा या अपंग पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वो जंगल में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर पर्णकुटी को बना करके वो रहने लगा। और उसी स्थल पर, उसी स्थान पर एक बात का संकल्प ले लिया उस ब्राह्मण कुमार ने। यद्यपि मूर्ख था लेकिन मन में ठान लिया कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। क्या नहीं करूंगा? झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलना क्या है? पाप है। झूठ बोलना पाप है, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और ऐसी क्या करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। आगे फिर सत्यव्रत द्वारा व्रत रहित सारस्वत का उच्चारण हुआ और उससे प्रसन्न होकर के भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं उपदान हुई। एक था आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय से सुन रहे हैं। लोमस जी कहते हैं कि न वेदाध्ययनम किंचित् जानाति न जपम तथा ध्यानम न देवता न चैवाराधनम तथा। हे जो जगने वह तत्व वेदाध्ययन जप ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वो ब्राह्मण आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार को नहीं जानता था। प्रातः काल उठ करके वह किसी तरह सामान्य रूप से तंतधावन माने दस बन करके सूर्य की भांति बिना मंत्र बोले गंगा में स्नान करता था। और वहां रहता हुआ ब्राह्मण सदैव सत्य को बोलता था और वहां न तो कभी किसी का अहित करता था और अभिहित कार्य, यानी अभिहित का मतलब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, निंदित और अनुचित कार्यों को नहीं करता था। और वहां तो कभी वो यही सोचता था कि निडर होकर के उस मूर्ति में वो सोचता था और कि मेरी मृत्यु कब होगी। मन जी सोचते और सोचता है कि हम मरी कब हो। कदा में मरणम भावे दुर्गम जीवामि कानने, कान माने जंगल में, वन में, जीवितम अधिजग मूर्खस्य तरसा मरणम धियो। यानी ये मैं कब मरूंगा, यानी इस स्थिति में मेरी मृत्यु कब होगी। इस वन में मैं दुखदायक जीवन जी रहा हूँ, मुझे मूर्ख के जीवन को अधिकार है। अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना उत्तम है, क्योंकि दैव ने मुझे मूर्ख बना दिया है। अब मेरी मृत्यु कब होगी, मैं दैव को दोष क्यों दूं। न भाई, अगर आपका अहित हो, कोई आपकी हानि हो तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है भाई? ये तो अपने कर्म का प्रारब्ध का दोष होता है। चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि पत्र नहीं वयया करील बिटपे 200 वसंत सकिमो। करील का एक वृक्ष है भारत में जिसमें पत्ते नहीं होते, तो बात न हो करील में फिर काट वसंत दोष कहा है कि पत्र नहीं वयता करील बिट पे 200 वसंत सके। अगर करील के वृक्ष में पत्ते नहीं लगते तो जब बसंत ऋतु आती है तो सभी वृक्षों में नई नई कोपलें, नवनवा पात लग गया तो बसंत के आएगी नहीं। तो बता मैं बसंत का दोष बा फिर काकानो लोको प्रवलोकते यदि दिवा सूर्य से किमदोषम। अगर उल्लू समझते हैं ना, तो उल्लू की विशेषता क्या है, उसको दिन में नहीं दिखता है। तो कहते हैं लोको प्रवलोकते यदि दिवा सूर्य से किमदोषम। तो अगर उल्लू को दिन में नहीं
सूर्य का इसमें क्या दोष है। और आगे वर्षा नहीं वो पतंती चातक मुखे, चाचा मैंने पपीहा मच्छी है, उसका क्या प्रण है कि मैं स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करूंगा न। तो पपीहा मच्छी ऐसे होता है। एक बार की बात है, कबीर ने वर्णन किया कि पपीहा का मन देख कर धीरज रहे नरंच, मरते दम जल में पड़ा फून बोरी चंच। यानी स्वाति का जल ही पान करेगा, मरते समय जल में बेचने पड़ा है, लेकिन उस पानी को पीने के लिए तैयार नहीं है। प्राण चले जाएंगे, लेकिन उस योग में वो कभी भी जो है स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी जल को पीने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या है? ये उसका हक है न, इसीलिए उसको कहे। कवि ने पूछा कि रे चातक सावधान मनसा मित्र कचड़न श्रूयता, अम्बोला बहवो वसंती गगने सर्वे विनयिता दिशा। अरे हे कवि हे बच्ची मित्र, मेरी बात को एक क्षण के लिए श्रूयता सुनिए। आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। यानी बरसने वाले बादल कभी बरसते नहीं, बहुत से बादल हैं न,